दुनिया भर में समंदर में जंगी हलचल बढ़ गई है। ब्लू बैटल ग्राउंड कभी भी क्रिएट हो सकता है। दुनिया भर में पैसिफिक से लेकर फिलीपींस सी तक में तनाव देखने को मिल रहा है। ईस्ट और साउथ चाइना सी में तो जंगी माहौल दिख रहा है। बड़ी ताकतों के साथ छोटे देशों पर भी अब युद्ध का खतरा है, खासकर वो जो आइलैंड जैसे देश हैं जो स्ट्रैटेजिकली बहुत अहम है। सोलोमन का चाइना से समझौता, किरिबाती पर चाइना की नजर, जापान के साथ सिनकाकू द्वीप पर चाइना का डिस्प्यूट, ये तमाम ऐसे रीजन हैं जो साउथ और ईस्ट चाइना सी में युद्ध छेड़ सकते हैं। सीधे चलते हैं रवि के पास इससे जुड़ी और कुछ जानकारी के लिए। रवि। बिल्कुल, आइए कुछ प्रमुख समुद्री इलाकों की जंगी माहौल पर नजर डालते हैं। क्या हालात है इन अलग अलग सी बैटलफील्ड्स में। तो देखिए, सबसे पहले हम इंडो पैसिफिक की बात करें, जिसको लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल है। तो चीन की हरकतों से अमेरिका समेत तमाम देश बहुत परेशान हैं और इस इलाके में चीन ड्रैगन अपने पैर पसारता जा रहा है और इस वजह से एक बड़ी चिंता इन देशों को बनी हुई है। ईस्ट चाइना सी की बात करें, चीनी फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भर रहे हैं और कल भी हमने यहां पर एक्टिविटीज देखी थी और यह एक बड़ी चिंता का विषय है। साउथ चाइना सी की बात करें, चीन के एक तरफा दावे ने यहां पर टेंशन बढ़ाई और जो छोटे छोटे देश है, द्वीपीय देश है, उनकी चिंता चीन ने सबसे ज्यादा बढ़ाई है। ब्लैक सी की बात करें, जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, तो रूस यूक्रेन जंग का अखाड़ा बना हुआ है ये ब्लैक सी और इसकी वजह से इस वक्त रूस अपर हैंड पे नजर आ रहा है। उसने साफ तौर पे यूरोपियन कंट्रीज को कहा है कि आप प्रतिबंध हटाएं तब हम ब्लैक सी को ओपन करेंगे। जापान सागर की बात करें, चीन और रूस के फाइटर जेट्स ने यहां उड़ान भरी है और यहां भी एक टेंशन एस्केलेट होता नजर आ रहा है। तो ये एक पूरा का पूरा एक नया बैटल ग्राउंड बनता दिखाई दे रहा है। तनाव तो पहले से ही है लेकिन हरकतें जो हैं वो बढ़ी हैं। फिलीपींस सागर की बात करें, चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर नजर आया है। तो चीन के आसपास के जितने भी समुद्री इलाके हैं, समुद्री सीमाएं हैं, वो लगातार इस तरह की सैन्य गतिविधियों से भरी नजर आ रही हैं और यही वजह है कि तनाव है। चतुर्वेदी सर, एक बड़ा सिंपल सीधा सा सवाल है, आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जो एक समुद्र में लड़ाई की बात कही जाती है, उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर देश कौन सा है और कौन सा देश ऐसा लगता है कि अगर युद्ध होता है तो उसका पलड़ा भारी रहेगा? क्योंकि अमेरिका जैसे देश को हम देख रहे हैं कि वो साउथ चाइना सी में भी इंगेज होता है और ब्लैक सी में भी वो बैठा हुआ है, नजर गड़ाए हुए है। रवि, आपने जो सी के बारे में बताया, बेसिकली नेवल पावर, अगर हम नेवल पावर को देखें तो विश्व में सबसे ताकतवर जो नेवी है वो यूएसए की है। ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑल्सो हैज़ अ गुड नेवी। इसके अलावा भारत, चाइना भी इस क्षेत्र में कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इंडो पैसिफिक का रीजन है, सोलोमन आइलैंड, सेंकाकू आइलैंड और तैवान, वियतनाम वगैरह का एरिया में जो आपने बताया, जरूर थोड़ी बहुत टेंशन है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां पर लड़ाई होना बहुत विनाशकारी होगा। नहीं, मैं यही पूछने वाला था सर, ब्लैक सी से लेकर साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, इंडो पैसिफिक, ऐसा लगता है कि समुद्र का पानी हर जगह बहुत गर्म हो गया है, बहुत टेंशन है। तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल और सबसे ज्यादा ऐसा ब्लू बैटल जहां पर बैटल ब्लू सी जहां पर बैटल भड़क सकती है, कौन सी जगह दिखती है आपको? मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडो पैसिफिक आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। मलाक्का स्ट्रेट ले लीजिए, वहाँ से ईस्ट चाइना के लिए भी है, साउथ चाइना के लिए भी है और सारी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इस क्षेत्र से निकलती हैं। ये बहुत खनिज भी है और मैरीन पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ये एक बहुत सेंसिटिव इलाका है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि कोई भी एक गलत एक्शन नहीं करेगा जिससे यहाँ पे किसी प्रकार का वो हो। जी दीदी, जल्दी ऐड करना चाहती हूँ कि अभी अगर आप क्वाड मीटिंग का देखेंगे तो क्वाड मीटिंग में यही हुआ है कि इंडो पैसिफिक रीजन को जितना हो सके सेफ रखना है। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।